नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस का जो 2018 में पेपर हुआ था, तो उसके लगभग सभी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के करेंगे क्वेश्चन, हरियाणा सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और जो एनिमल हस्बेंड्री के जो क्वेश्चंस होते हैं जितने भी बनेंगे, मतलब जीके का पूरा पोर्शन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आने वाले वीडियो में हम लोग मैथ के भी करेंगे, रीजनिंग भी के भी करेंगे, हिंदी और इंग्लिश के भी करेंगे, कंप्यूटर के भी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, वह लोबिया किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पूसा कोमल। भारतीय साक्ष्य अधिनियम खालिस्तान में अस्तित्व में आया तो कब आया था? ऑप्शन सी 1 सितंबर 1872 को आया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन खालिस्तान द्वारा शुरू किया गया तो किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन सी रामास्वामी नायकर। कौन हो जाएंगे? रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एसएपी। एसएपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ तो कब लागू हुआ? ऑप्शन सी 2013 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2%। कितना हो जाएगा? 2%। जब एक प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान एक नाम से उसका आमना सामना होता है तो यह नाम को निम्नलिखित क्रम में खोजता है। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी स्थानीय, बंदीकारी फंक्शन, वैश्विक, उसी में निर्मित। चिली सोरा है तो चिली सोरा क्या होता है? ऑप्शन ए NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है, वर्ष 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तो जिलों की संख्या थी कितनी थी? ऑप्शन सी टोटल 7 थी। हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है तो कौन सी पत्रिका निकालता है? ऑप्शन सी हरियाणा संवाद। हरियाणा संवाद। नेक्स्ट है, हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा गोरखपुर। वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। तो देखिए, शक्ति स्थानांतरण ये आपका नेटवर्किंग में शामिल नहीं है। बाकी के तीन जैसे कि ऑप्शन ए दूरस्थ डाटाबेस तक पहुंच, संसाधन साझा करना और संप्रेषण, कम्युनिकेशन, ये तीनों क्या किस में शामिल हैं? नेटवर्किंग में शामिल हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा, राज्य का दर्जा देता है तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन है 370। और हालांकि 370 जो आर्टिकल है वो आपका हट चुका है और 35A ये भी आर्टिकल हट चुका है। अगला है सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर को आपको चुनना है, जैसे कि पहले कथन है। तो देखिए, पहले आपको सही कथन चुन लेते हैं कि कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा
दोनों कथन सही हैं, लेकिन दूसरा जो है एक की सही व्याख्या करता है। देखिए, पहला कथन है अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है, और दूसरा है इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। देखिए, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ इसीलिए अंबाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ये मेन रीज़न है। अगला है राष्ट्रीय जंतु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन बी करनाल में स्थित है। कहाँ पर है? करनाल। अगला क्वेश्चन है सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन बी अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ है, तो साक्ष्य का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ए है मौखिक साक्ष्य, बी है दस्तावेजीय साक्ष्य। इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। तो ऑप्शन बी असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य। सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, केवल एक सही है, पहला वाला जिंजी फोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है। अगला है हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट है भ्रूण को जन्म देना खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी प्रसव कहलाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन आपके ये हैं और इसमें से बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। पहला देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो इसके आपके जो कथन हैं वो आपके कौन से सही हो जाएंगे गाइस, मैंने आपको बता दिया है। पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कहता है अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं, और दूसरा कहता है अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, और तीसरा है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश महान भौगोलिक रचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो म्यांमार। भारत का वर्तमान विधि मंत्री है। तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपको कमेंट करके बताना कि विधि मंत्री वर्तमान में कौन है। एक क्वेश्चन आया था सोडियम प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य है 5890 एंगस्ट्रॉम और व्यतिकरण सीमांतों के लिए छिद्रित प्रयोग की 0.2 डिग्री की एक कोणीय चौड़ाई है, किस तरंग दैर्घ्यता के लिए चौड़ाई 10% अधिक होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6479 एंगस्ट्रॉम। नीली क्रांति से खालिस्तान संबंधित है, तो कौन संबंधित है? ऑप्शन डी मछली पालन। एक और क्वेश्चन है एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है इस प्रोग्राम का निर्गत क्या होगा? आप पूरा पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ये है, ये दूसरी लाइन है, ये पूरा पूरा दिया गया है। इसका जो निर्गत होगा मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए हो जाएगा ABCDEFGHIJ, मतलब ए से आपका जे तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक। देखिए यहाँ तक 10 दिया है, तो 10 से तक आपका पहुँच जाएगा निर्गत। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, तो ऑप्शन सी हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कारपोरेशन लिमिटेड। अगला है खालिस्तान हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो ऑप्शन है देवीलाल। नेक्स्ट है साहिवाल खालिस्तान की एक किस्म है, तो किसकी किस्म है? ऑप्शन डी काऊ की, गाय की।
निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन अथवा विधि पाइथन में एक कंप्यूटर की भांति कार्य करता है? तो ऑप्शन बी INIT डॉट और ये छोटा कोष्टक। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो ऑप्शन डी सोनीपत। ये सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं का खंडन है। तो ऑप्शन सी एक त्रिभुज ऐसा है जो समबाहु त्रिभुज नहीं है, तो ये हो जाएगा। अगला है एक वर्ग से एक ऑब्जेक्ट बनाना खालिस्तान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी इंस्टेंसिएशन। ओके गाइस। नेक्स्ट है मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर खालिस्तान में आक्रमण किया, तो 1014 ईस्वी में किया था। 1014 ईस्वी। इस पंचकुला के लेखक ने वर्ष 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, तो किसने जीता आपका? तो ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ। अगला इस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया था। तो ऑप्शन ए अनु कुमारी। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होते ही भारत तुरंत खालिस्तान बन गया, तो डोमिनियन राज्य। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यह सोवियत यूनियन और यूएसए के गुटों के बीच प्रतिस्पर्धा है। बाकी के 3 सही हैं, जिसमें पहला है यह एक आदर्शवादी युद्ध है, दूसरा है यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, और चौथा है यह विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम खालिस्तान आयु प्राप्त करनी चाहिए? तो ऑप्शन सी 25 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए, 25 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं? तो भिवानी। खसरा और रुबेला द्वारा खालिस्तान द्वारा होता है, तो क्या होता है? ऑप्शन बी वायरस। वायरस के कारण खसरा होता है और रुबेला भी होता है, बैक्ट जिसको कहते हैं विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो गूगा नवमी। मैथ के क्वेश्चन आने वाले वीडियो में करेंगे। अगला क्वेश्चन है फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु खालिस्तान को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन बी बलजिंद्र कौर। वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेल खालिस्तान में हुआ? तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन है, बाकी के 3 जो हैं वो सही हो जाएंगे। इसमें सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है। वित्त मंत्री वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। और डी है विधेयकों के संबंध में असहमति का संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। 23 दलों का UNFCCC 2017 सम्मेलन खालिस्तान में हुआ? तो बोन। अगला खालिस्तान एक तकनीक है जिसमें संप्रेषण हेतु 2 गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जाता है। तो सर्किट स्विचिंग। तथ्य खालिस्तान हो सकता है? तो भौतिक और मनोवैज्ञानिक। अगला है खालिस्तान जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं? तो कुरुक्षेत्र को। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है। हम लोग मैथ और रीजनिंग का पूरा अलग से एक वीडियो देखेंगे जिसमें सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। अगला है एक व्यक्ति को भांकड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं? तो ऑप्शन बी चौधरी छोटूराम। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है?
इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर खालिस्तान क्या कहलाती है? तो वायुमंडल। हाल ही पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी। आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का जो समूह है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी, पहले बुध आएगा, उसके बाद शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी ग्रह और लास्ट में मंगल ग्रह। अगला है खालिस्तान किसी प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचकांकित है, ये निर्विकल्प है। तो ऑप्शन ए ट्यूपल। सूरजमुखी अपरारोपण के खालिस्तान प्रकार का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आधारीय अपरारोपण। और आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी और है क्वेश्चन। पशु और भैंस खालिस्तान परिवार से आते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, ना तो कैमेलिडी, ना सीडी, ना इक्विडी। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और वर्ष 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। तो खोखरा कोट। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? तो लोथल, गुजरात। पत्तन है, पतन नहीं पत्तन होगा गाइस। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।